नमस्कार, बॉलीवुड धमाल में आपका स्वागत है। मैं हूं हुज़ैफा गौर। एक्ट्रेस शर्लीन चोपड़ा ने एक नए ट्विटर पोस्ट में एक बार फिर शिल्पा शेट्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू से एक क्लिप साझा कर शिल्पा से वास्तविक दुनिया में भी बदलाव लाने के लिए कहा। शर्लीन चोपड़ा ने अपने ट्वीट में शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा को टैग करते हुए लिखा, आप टीवी पर प्रणाम करती हैं उन कलाकारों को जिनकी कला से आप प्रभावित होती हैं। कृपया रियल लाइफ से बाहर निकलकर रियल दुनिया में जाकर देखिए। पीड़ित महिलाओं को थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखाए, यकीन मानिए सारी दुनिया आपको प्रणाम करेंगे। शर्लीन ने जो वीडियो क्लिप शेयर किया है उसमें कुछ ऐसा बोल रही हैं जो उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है। शर्लीन शिल्पा को टोंट करते हुए कह रही हैं कि प्रणाम करना मंच पर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करना भी बहुत आसान है। आपको जमीन पर होना चाहिए, रियल लाइफ से हटकर रियल लाइफ को भी देखें, तब समझ में आएगा। पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। अपने घर से बाहर निकलकर और कुछ करो। फोन की दुनिया से बाहर निकलकर देखे, तब देखे कैसे दुनिया आपको प्रणाम करती है। शर्लीन आगे कहती हैं कि खुद के लिए बंगला बनाना, खुद के लिए गाड़ी खरीदना अच्छा है एक हद तक, लेकिन क्या गाड़ी और बंगला खरीदने के लिए आप फोन बनाएंगे? नहीं, अभी बहुत कुछ है देश के लिए करना। कुछ करना चाहती हूँ अपने देश के लिए। आपको बता दें कि जब से राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में जमानत मिली है, तब से शर्लीन शिल्पा और राज कुंद्रा पर अपनी नाराजगी दिखाते हुए कुछ ना कुछ पोस्ट कर रही हैं। ऐसा मालूम होता है कि राज कुंद्रा की जमानत से सबसे ज्यादा दुख शर्लीन चोपड़ा को हुआ है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हर किरदार फैंस के लिए खास है। शो में पहले नेहा मेहता मिसेज अंजलि बनी थी। उनके शो छोड़ने के बाद यह किरदार एक्टर सुनैना फौजदार के पास चला गया। धीरे धीरे सुनैना ने अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बना ली है। सुनैना शो में ज्यादातर सलवार सूट पहने नजर आती हैं, लेकिन असल जिंदगी में वह काफी ग्लैमरस हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वह अक्सर फोटोशूट की तस्वीर शेयर करती रहती हैं। लेटेस्ट तस्वीर में सुनैना का सुपर हॉट लुक है। सुनैना की इस तस्वीर पर फैंस के खूब कमेंट्स आ रहे हैं। इससे पहले नेहा मेहता को रिप्लेस करने पर सुनैना ने कहा था, हर कोई एक मौका पाने का हकदार है। मैं नेहा मेहता नहीं बन सकती हूँ, लेकिन सुनैना के रूप में लोगों को एंटरटेनमेंट जरूर कर सकती हूँ। उनका मानना है कि वो अपने फैंस की वजह से यहाँ पर हैं, इसलिए वह किसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नेटफ्लिक्स फिल्म सीरियस मैन के बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट होने पर बधाई दी है। वहीं एक्टर की इस उपलब्धि के बाद उन्हें विश्व के सबसे बेहतर अभिनेताओं में से एक कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 में नवाज के अलावा एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की क्राइम ड्रामा सीरीज आर्या के लिए भी नॉमिनेट की गई है। वहीं दूसरी तरफ वीरदास की नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल वीरदास फॉर इंडिया को कॉमेडी सेगमेंट में नॉमिनेट किया गया। कंगना रनौत ने नवाज की तस्वीर को इंस्टाग्राम पर स्टोरीज पर शेयर करते लिखा, बधाई हो सर, आप निश्चित रूप से दुनिया के सबसे बेहतर अभिनेताओं में से एक हैं। कंगना इस मैसेज को लिखने साथ एक इमोजी भी शेयर किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आभार जताते हुए लिखा है, वह सीरियस मैन के लिए मुझे अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामित किया गया। सीरीज मैन की टीम निर्देशक सुधीर मिश्रा, अन्य तथा नेटफ्लिक्स को बधाई दी। सीरियस मैन सीरीज को सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है। यह सीरीज मनु जोसेफ के नोवेल सीरीज मैन पर है। सीरियस मैन पर है। फिल्म एक फैमिली ड्रामा है। यह फिल्म अय्यन मणि, जो कि एक दलित है, उसकी जिंदगी के आसपास घूमती है। अय्यन मणि एक बड़ा बनने की ख्वाहिश रखने वाला इंसान है, जो अपने परिवार की किस्मत को बदलने के लिए अपने बेटे की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाता है। फिल्म में नवाज लीड रोल में है। नवाज के अलावा आकाश दास, श्वेता बसु प्रसाद, नासर और इंदिरा तिवारी भी हैं। बिग बॉस ओटीटी के बाद शमिता शेट्टी और राकेश बाबट अपने खास रिश्ते को लेकर चर्चा में। शो में दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखी गई थी। वे एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हैं। राकेश और शमिता कभी झगड़ते देखे गए तो कभी दोनों के बीच नजदीकियां भी दिखी। अब जब शो खत्म हुआ तो राकेश और शमिता एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं। बीती रात दोनों डिनर डेट पर नजर आए। राकेश और शमिता एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल दिखे। वे शिल्पा शेट्टी के वर्ली स्थित रेस्टोरेंट बेस्टियन पहुंचे थे। फैंस ने तो इस जोड़ी को प्यार से शारा बुलाने भी शुरू कर दिया है। राकेश ने हाल ही में इंटरव्यू में बात करते हुए शमिता के साथ रिश्ते पर कहा, जाहिर तौर पर ये रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा है। शो पर भी यह काफी साफ नजर आया है। हाँ, मेरे लिए खास है। वे ऐसी इंसान हैं जिनके साथ मैं वक्त बिताना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तापसी पन्नू बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से हैं जो बेबाक तरीके से अपनी राय रखती हैं।
किसी मुद्दे पर टिप्पणी हो या ट्रोलर्स को सबक सिखाना हो, तापसी किसी में पीछे नहीं रहती है। हाल ही में उनकी आने वाली फिल्म रश्मि रॉकेट का ट्रेलर रिलीज हुआ है। फिल्म में तापसी एथलीट का किरदार निभा रही है। एक एथलेटिक बॉडी पाने के लिए उन्होंने जमकर मेहनत भी की है। ट्रेलर में वे नजर भी आता है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे और उनकी बॉडी का मजाक उड़ाते हुए दिखे। किसी ने उन्हें मर्द कहा तो किसी ने ट्रांसजेंडर कहा। तापसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन लोगों के कमेंट्स के स्क्रीनशॉट हैं। एक यूजर ने कहा था, मर्द की बॉडी वाली लड़की कहाँ, तो बड़ा बुरा लगा, ये देख के भड़क मत जाना। ये एक अन्य ने कहा, ये मर्द की बॉडी वाली सिर्फ तापसी ही हो सकती है। एक अन्य ने कहा वे ट्रांसजेंडर है। एक यूजर ने कहा आदमी जैसी लग रही है। जेंडर चेंज करने का इरादा है क्या? एक ने लिखा मर्द जैसी क्यों लग रही हो। तापसी ने कुछ दिन पहले एक यूजर को ट्विटर पर जवाब भी दिया था जब उसने उनकी तस्वीर पर कमेंट करते हुए मर्द जैसी बॉडी जताई थी। यूजर ने तापसी की उन तस्वीर पर कमेंट किया था जिसमें वह कैमरे की तरफ पीठ करके खड़ी थी और वह एथलेटिक बॉडी फ्लॉन्ट कर रही थी। दरअसल फिल्म में इसी दुनिया की ध्यान खींचती है जिसमें जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए तापसी ने ट्वीट किया कि मेरी ओर से आप सभी का दिल से शुक्रिया, लेकिन ऐसी कई औरतें हैं जो इस तरह की बातें बिना किसी गलती के हर रोज सुनती हैं। उन सभी एथलीट्स को सलाम जो खेल और देश के लिए अपना खून पसीना देती हैं, लेकिन ये सब सुनना पड़ता है। रश्मि रॉकेट दशहरे के मौके पर 15 अक्टूबर को ZEE5 पर रिलीज होगी। इसमें अभिषेक बनर्जी, प्रियांशु और सुप्रिया पाठक की अहम भूमिका में है। फिल्म में एथलीट के जेंडर टेस्ट को लेकर सवाल भी उठाए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।